नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट की अनिवार्यता वाले मैटर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के इन सर्विस टीचर्स के लिए टेट को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया और स्पष्ट तौर पर अपने ऑर्डर में कहा कि जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल से कम बची है वो बिना टेट के सेवा में बने रह सकते हैं, लेकिन जिन लोगों की सर्विस 5 साल या 5 साल से अधिक है उनको 2 साल के अंदर टेट अनिवार्य रूप से करना होगा। 2 साल का मतलब 31 अगस्त 2027 तक टेट को क्लियर करना होगा। अन्यथा की स्थिति में उन्हें या तो खुद से रिजाइन करना होगा या उनको जो है अनिवार्य रूप से रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। इस निर्णय ने देश भर के लाखों लाख शिक्षकों की नींद उड़ा दी, सुकून खो दिया, उनका सुकून चला गया और जो शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं चिंता में आ गए और उनके ऊपर उनकी सर्विस पर खतरा मंडराने लगा। इस मामले को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में देश भर के 10 राज्यों से लगभग रिव्यू पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लग चुके हैं। साथ ही कुछ शिक्षक संगठनों ने भी रिव्यू लगाए हैं, कुछ एजुकेशन बोर्ड ने रिव्यू लगाए हैं। ऐसे कुल मिला के लगभग 50 रिव्यू पिटीशन इस मामले में दाखिल हो चुके हैं। 7 महीने से ज़्यादा समय लगभग इस निर्णय को आए हुए हो गया है, लेकिन अभी तक कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स शिक्षकों को देखने को नहीं मिला है, चाहे हम सरकार की तरफ से करें या चाहे हम न्यायालय की तरफ से कहें। लंबे समय से इंतजार में थे, क्योंकि पहला रिव्यू पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गया और तब से लेके कहीं ना कहीं जो देश भर के लाखों शिक्षक थे वो इस इंतज़ार में हैं कि रिव्यू में आखिर सुनवाई कब होगी। और लगातार ये प्रश्न आप लोगों के द्वारा पूछा जाता रहा है कि आखिर रिव्यू की सुनवाई कब होगी। ये अपने आप में एक जटिल प्रश्न बना हुआ था। तो दोस्तों, इंतज़ार खत्म हुआ है। केस जो रिव्यू पिटीशन है वो हमारा लिस्टेड हो चुका है और उसमें एक टेंटेटिव डेट, कंप्यूटर जनरेटेड डेट हमें दिख रही है स्टेटस पे 24 अप्रैल 2026, यानी 24 अप्रैल 2026 में ये रिव्यू पिटीशन सुना जाना है। तो क्या संभावनाएं बन रही हैं? रिव्यू पिटीशन ओपन कोर्ट में सुना जाएगा या चैम्बर में इसकी सुनवाई होगी? इन्हीं चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से, अपने उन प्यारे शिक्षक साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अपने दूसरे शिक्षक साथियों तक वीडियो को साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी आज ही सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टेट से संबंधित छोटी बड़ी जो भी खबर हो वो आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, बड़ी खबर है, खुशखबरी है उन सभी शिक्षकों के लिए जो 1 सितंबर 2025 के निर्णय से प्रभावित हो रहे हैं। जिन शिक्षकों की नौकरी पर खतरा बनाया है उन सभी शिक्षकों के लिए ये एक राहत भरी खबर है, एक खुशखबरी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आखिर रिव्यू पिटीशन में सुनवाई की तारीख दे दी है। 24 अप्रैल 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये लिस्टेड हुआ है, कंप्यूटर जनरेटेड दिखाई दे रही है डेट। कोई फेरबदल हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी आप मान के चलें कि 24 अप्रैल को इस मामले में यानी रिव्यू में सुनवाई होने जा रही है। तो सवाल ये है कि रिव्यू में जो सुनवाई हो रही है 24 तारीख में, ये क्या
ओपन कोर्ट में हो रही है या चैम्बर में हो रही है। तो अभी स्टेटस देख के कहीं से कहीं तक ऐसा लगता नहीं है कि हम क्लियर कह सकें कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के ओपन कोर्ट में होने की बात है या चैम्बर में होने की बात है। लेकिन जहाँ तक संभावनाएं होती हैं, जहाँ तक अगर रिव्यू पिटिशन जो होते हैं उनका इतिहास उठा के देखा जाए, जो उनकी प्रोसीडिंग है उसको देखा जाए, तो ये जो पहली सुनवाई के चांसेस होने के हैं वो चैम्बर में होने के हैं। क्योंकि जो रिव्यू पिटिशन में जो ग्राउंड रखे गए हैं, जो ग्रीवेंस दिया गया है, उस ग्रीवेंस को पहले जो जज महोदय हैं, जस्टिस महोदय हैं, वो अपने चैम्बर में उस पर विचार करते हैं कि जो ग्रीवेंस किया गया है रिव्यू पिटिशन के लिए, यानी पुनर्विचार याचिका में जो चीज़ें कही गई हैं वो क्या इस काबिल हैं कि उनको ओपन कोर्ट में सुना जाए या नहीं सुना जाए। अगर ओपन कोर्ट में सुनने के लिए वो पर्याप्त होती हैं तो ओपन कोर्ट में रिव्यू पिटिशन की सुनवाई के लिए अलाउ कर दिया जाता है, अन्यथा रिव्यू पिटिशन को चैम्बर से ही खारिज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इस रिव्यू पिटिशन में जो प्रबल संभावनाएं हैं, जो आप मान के चलें कि बिल्कुल तय बात है कि ये मामला खारिज नहीं होगा, यानी ये रिव्यू पिटिशन आप मान के चलें कि चैम्बर से खारिज नहीं होगा, चैम्बर से वापस नहीं होगा, ये हर हाल में ओपन कोर्ट में सुना जाने योग्य है और सुना जाएगा। क्योंकि छोटा मामला नहीं है, बड़ा मामला है। देश भर के 25 लाख शिक्षकों के नौकरी के साथ जुड़ा हुआ मामला है, उनके भविष्य को लेकर के जुड़ा हुआ मामला है, उनके आत्मसम्मान को लेकर जुड़ा हुआ मामला है, उनकी सेवा सुरक्षा का मामला है। तो ऐसे में आप मान के चलें, ये बात तय है कि ये केस जो है ओपन कोर्ट में ही इसकी सुनवाइयाँ होंगी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो दत्ता साहब की बेंच है वो चैम्बर में इसको सुनने के बाद इसको जो है ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए अलाउ कर देगी। ये आप बिल्कुल निश्चित तौर पर मान के चलें। देश भर से 50 रिव्यू पिटिशन लगे हुए हैं इस मामले में। ये अपने आप में एक नज़ीर है, एक इतिहास उठा करके आप देख लें। शायद ही कोई ऐसा केस हो, हमारी जानकारी में अभी तक कोई ऐसा केस नहीं है जिस केस के पुनर्विचार के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 50 याचिकाएं दाखिल की गई। और ये अभी सिलसिला रुकेगा नहीं, अभी इसमें पुनर्विचार याचिकाएं और भी जुड़ सकती हैं। अभी कई राज्य ऐसे हैं जो पुनर्विचार यानी कि 28 और केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार, इन सब में से केवल अभी 10 राज्य रिव्यू पिटिशन में आए हैं। तो रिव्यू पिटिशन का लगातार इसमें आना इस केस को और मजबूती देता है। हाल ही में जैसा हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि मध्य प्रदेश सरकार भी रिव्यू पिटिशन दाखिल कर चुकी है 17 अप्रैल को, और उसके आने से इस केस को और मजबूती मिली है। क्योंकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, इनका क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य हैं, और साथ ही जो है जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़े राज्य हैं। और इन्हीं राज्यों में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो इन दोनों राज्यों में ही लगभग 5 लाख के आसपास या 4 साढ़े 4 लाख के आसपास शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं अकेले इन 2 राज्यों से। तो और ये ऐसे राज्य हैं जो, हम बिहार की बात भी कर रहे हैं साथ में, हालांकि बिहार रिव्यू पिटिशन में नहीं आया है, लेकिन बिहार भी अपने आप में बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और तो हम इस संदर्भ में बिहार का भी नाम ले रहे हैं क्योंकि ये 3 राज्य ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं देश की जो राजनीति है उसको, उसकी दिशा और दशा तय करते हैं। हमारे जो केंद्र में सरकार बनती है उसमें इन 3 राज्यों से बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में जो है
सांसद चुने जाते हैं, उनके हिसाब से फिर केंद्र में सत्ता बनती और बिगड़ती। तो कहीं ना कहीं बड़े राज्यों मध्य प्रदेश का भी आना रिव्यू पिटीशन में एक बड़ा जो है कहना चाहिए कि फायदे वाली बात है, यानी कि उसके आने से हमें रिव्यू पिटीशन को बल मिला है। तो 24 तारीख में देखना होगा कि ये मामला चैम्बर में सुना जाना है या सीधे ओपन कोर्ट में सुना जाएगा, या चैम्बर कोर्ट से इसको जो है ओपन कोर्ट में सुनने के लिए अलाउ करके आगे डेट मिलेगी। इन सभी चीज़ों पर नज़र बनाए रखेंगे। जैसे ही कोई अपडेट होगा लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।